अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है जिसे हमने मैक्सिमाइज करना है, यानी कि हमें वो पॉइंट बताना है जिस पॉइंट पर हमारा ये वाला फंक्शन मैक्सिमम आंसर देता है। जबकि आपको कंडीशंस क्या दी गई हैं, 2x + 5y लेस देन आर इक्वल टू 30, 5x + 4y लेस देन आर इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बेटा वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से समझ लिया है उसके लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान होने वाला है, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 को अटैम्प्ट नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो क्वेश्चन नंबर 1 को अटैम्प्ट करें, जाकर क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लें ताकि उनके लिए सारे सवाल आसान हो जाएं। मूव कर रहे हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। बेटा हमें इस फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट चाहिए जिस पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है। अगर फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो तो हमें बेटा उसके लिए कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए होते हैं। कॉर्नर पॉइंट हमें कहाँ से मिलेंगे, हमें XY प्लेन से मिलेंगे। XY प्लेन तक पहुँचने के लिए हमारे पास 5 स्टेप्स थे जिनको हमें फॉलो करना होगा, जो हम 5.1 से फॉलो करते आ रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है उसका बेटा, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना। तो हमारे पास जो ये इनइक्वालिटीज दी गई हैं हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है, ये हमारे पास बेटा सेकंड इनइक्वालिटी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका हम लिखेंगे यहाँ पर द एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ 1 and 2। इन दोनों इनइक्वालिटीज की हम पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस ले लेंगे। वो क्या आएंगी हमारे पास बेटा, वो आएंगी 2x + 5y = 30। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। इसी तरह से इसके क्या बनेगी हमारे पास, 5x + 4y = 20। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशंस आ गई। तो हमने पहले अपनी इनइक्वालिटीज को एसोसिएटेड इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा स्टेप 1 हो गया मेरा बेटा। ओके, अब स्टेप 2 क्या था, हमें x की वैल्यू चाहिए, x चाहिए। x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x इंटरसेप्ट लेना होगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं फॉर x इंटरसेप्ट पुट क्या करना पड़ेगा मुझे बेटा, y = 0, y की वैल्यू को 0 पुट करना होगा। किस में पुट करना होगा, इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ में हमें y की वैल्यू को 0 करना है। तो कर लेते हैं 0 अभी। तो यहाँ पर क्या आएगा देखें, 2x + 5y की जगह पर 0 = 30। तो ये 2x 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, 2x में 0 ऐड कर लें तो बेटा वो 2x ही आएगा। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 15 तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 15। तो हमारे पास पॉइंट क्या बना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बेटा पॉइंट तो हमारे पास पॉइंट आया, x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू क्या आई हुई है हमारे पास बेटा, y की वैल्यू है 0। ओके, तो हमारे पास बेटा ये x इंटरसेप्ट से x का आंसर आया। सेम एज x इंटरसेप्ट हमने ये इक्वेशन नंबर 3 के लिए लिया है, अब हम इक्वेशन नंबर 4 के लिए ले लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 में क्या करेंगे, y की वैल्यू को 0 कर देंगे। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पर 5x + 4y की जगह पर 0 = 20। ओके, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें मेरे बेटे, कितना आंसर आ जाएगा, जी हाँ बिल्कुल 0 आ जाएगा। 5x में 0 ऐड कर लें, कितना रिजल्ट बनना है हमारे पास, बिल्कुल छोटी बहन से पूछ लें 5x ही आएगा। क्लियर जी, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड, 5 4 = 20। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास मेरे बेटे, x की वैल्यू आ गई 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो पॉइंट क्या बना, पॉइंट, तो बेटे पॉइंट हमारे पास बनेगा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया किसका, इक्वेशन नंबर 4 का। क्लियर हो गई बात जी। अब x इंटरसेप्ट आ गया, स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास, जैसे हमने x इंटरसेप्ट निकाला है वैसे हमने y इंटरसेप्ट निकालना है। तो यहां पर लिखें फॉर y इंटरसेप्ट
पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 में अब हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू को 0 करना होगा ताकि हमारे पास y का आंसर आ जाए। जी देखते हैं बेटा, x की वैल्यू को 0 पहले हम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो बेटा यहाँ पर आएगा 2 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30। ओके, जब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा आंसर 0, 0 में 5y ऐड करें तो आंसर 5y इज इक्वल टू 30। हमें y चाहिए, 5 एक्स्ट्रा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटा इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5। तो 5 6 30, तो y की वैल्यू क्या आई मेरे बेटे, y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास, तो हम यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट, तो हमारा पॉइंट ये बनेगा, पॉइंट में हमेशा x की वैल्यू पहले, तो x कितना है हमारे पास बेटा, x 0 और y आया 6। ओके, तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आया है इक्वेशन नंबर 3 के लिए। अब हमें y इंटरसेप्ट ही चाहिए इक्वेशन नंबर 4 के लिए। इक्वेशन नंबर 4 में x की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं, वेरी इजी जी। 5 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ओके मेरे बेटे, हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 में x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आंसर आएगा, 0 को 4y में ऐड कर दें तो 4y आंसर आएगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें y चाहिए, तो y 4 एक्स्ट्रा है, इसको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड, तो 4 5 20, तो मेरे बेटे y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। पॉइंट क्या बनेगा जी, जल्दी से बताएं ज़रा मुझे, पॉइंट क्या बनेगा। पॉइंट बोलें शाबाश, जल्दी से बोलें, पॉइंट क्या बनेगा। जी हाँ बिल्कुल, हमें पहले x की वैल्यू चाहिए तो x 0 बनेगा और y की वैल्यू 5, तो पॉइंट बना 0,5। ओके बेटे, ये हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया, क्लियर। अब हम मूव कर रहे हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 क्या था हमारे पास, स्टेप नंबर 4 था कि हमें 0 0 टेस्ट करना है। ओके, तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, स्टेप नंबर 4 फॉर 0 0 टेस्ट। अब ये 0 0 टेस्ट क्या है, 0 0 टेस्ट में हम लोग x की वैल्यू को भी 0 और y की वैल्यू को भी 0 पुट करते हैं, कहां पर, इन इक्वलिटी नंबर 1 और इन इक्वलिटी नंबर 2 में। ओके, तो हम यहां पर लिख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पर इक्वेशन का लफ्ज आपने बेटे नहीं लिखना, क्योंकि ये हमारी इनइक्वलिटीज हैं, हमारी ये इक्वेशंस नहीं हैं। ओके, तो हम टेस्ट करते हैं बेटा, x की वैल्यू पे 0, y की वैल्यू पे 0। देखें ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2x की जगह पर 0 प्लस 5 y की जगह पर 0 लेस देन आर इक्वल टू 30। ओके बेटे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट 0 आएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट 0 आएगा, 0 में 0 ऐड कर लें रिजल्ट 0 आएगा। तो बताएं मुझे, क्या 0 लेस देन होता है 30 से? जी हाँ बिल्कुल, 0 लेस होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास, जो हमने टेस्ट किया वो ट्रू हो गया, तो यहाँ पर लिख दिया ट्रू। ओके, अब यही टेस्ट आपने सेकंड इनइक्वलिटी के लिए करना है। तो सेकंड इनइक्वलिटी में आपने क्या करना है बेटा, x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0 पुट कर देना है, लेस देन आर इक्वल टू 20। 5 0 0 4 0 0 और 0 को आप जब 0 में ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, जी हाँ 0 ही आंसर आएगा। तो बेटा 0 क्या बताएं मुझे, लेस होता है 20 से, जी हाँ 0 भी लेस होता है। तो बेटा ये भी क्या हुआ हमारा, ये भी टेस्ट हमारा ट्रू हो गया है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई प्लेन ले चाहिए अब हमें। ओके, किन के लिए, ये जो हमने यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं इनको हमने एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है। ये पॉइंट्स असल में इक्वेशंस के लाइन हमें बना कर देंगी यहाँ पर, कैसे वो देखते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये हमारा 5th पॉइंट है एक्स वाई प्लेन। ओके, एक्स वाई प्लेन कैसे ड्रॉ करना है हमने वो देख लें बेटा। ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव,
वाई एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव। बेटे अब x के आंसर देखें, आपके पास 15 है और x यहाँ पर 4 है। 15 अगर मैं काउंटिंग लिखता हूँ x एक्सिस पर तरतीब से 1 2 3 4 तो 15 बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, गैप ले लेता हूँ 5 5 का। ये 0 है, यहाँ पर मैं कहता हूँ ये 5 है, फिर मैं कहता हूँ यहाँ पर 10 है, फिर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर क्या आ गया, ये 15, सेम एज -5 -10 और -15 ले लिया। ओके, जबकि y एक्सिस पर देखें 6 है, यहाँ पर 5 है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर तरतीब से 6 तक गिनती लिख सकता हूँ मैं आसानी से। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बेटा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -5 और -6। आपने ख्याल करना है कि x एक्सिस पर जो आपने डिस्टेंस लिया है, इंटरवल लिया है, वो सेम होना चाहिए, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। y एक्सिस का डिस्टेंस आपका क्या होना चाहिए, नंबर्स के दरमियान बराबर होना चाहिए। जी, अब चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। जी बेटे, अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए कि हमें इक्वेशन नंबर 3 को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 के लिए हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं। ये देखें, ये 2 पॉइंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे बेटे। तो देखें, ये पहला पॉइंट क्या है, 15, x का 15, y का 0। जी, x का 15 कहाँ पर है, देखें ये x का 15, y का 0। ओके, मेंशन कर दिया मैंने। इसी का पॉइंट लें y वाला, x का 0, y की वैल्यू है 6, ये x का 0 और y का हो गया 6। ओके, इन 2 पॉइंट से आपको लाइन को पास करना है। वो लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, इक्वेशन नंबर 3 को। जी देखें, मैं इसमें से एक लाइन पास करता हूं। बेटे ये लाइन जो आपने पास करनी है, ये आपने स्केल से करनी है, फ्री हैंड, आपको बिल्कुल इजाजत नहीं है। ओके, ये लाइन किसकी है, इक्वेशन नंबर 3। क्या है इक्वेशन नंबर 3, ये देखो ये लिखी हुई है 2x + 5y = 30। ओके, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमारे पास पॉइंट्स मौजूद हैं। कौन कौन से पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, अब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। अब x कहां पर 4 होगा, इसके 5 बराबर हिस्से करें, ये 4 ये यहां पर बन जाएगा तकरीबन। ओके, ये 4 बन गया x का। y में क्या चाहिए हमें, 5, तो वो कहां पर बनेगा, ये 5, ये y का ये वाला बन गया, पॉजिटिव है ना। ओके, अब हमें क्या करना है, इससे लाइन पास करनी है बेटा। ये देखें, ये लाइन हमने इसमें से क्या की, पास कर दी। ओके, ये लाइन पास हो गई। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है मेरे बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 क्या है, 5x + 4y = 20। क्लियर हो गई बात। ये हमने दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है यहां पर। क्लियर। अब बेटे इक्वेशन नंबर 3 जो थी, इसका आंसर है ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसको हमने शेड कहां पर करना है, ओरिजिन की तरफ। ये ओरिजिन है तो इसने शेड होना है इस साइड पर। क्लियर हो गई बात जी। इक्वेशन नंबर 4 भी ट्रू है, ये वाली लाइन, तो इसको भी हमने ओरिजिन इस साइड पर शेड कर देना है। ऐसे ही होगा ना, तो हमने इनको ओरिजिन की तरफ। अब इनका कॉमन एरिया कौन सा बनेगा, जरा गौर कीजिए। ये इक्वेशन नंबर 3 इस साइड पर शेड होनी है, इक्वेशन नंबर 4 भी इस साइड पर शेड होनी है, तो कॉमन एरिया कौन सा आया इनका, तो बेटे ये वाली साइड जो है ये इसकी कॉमन एरिया की होगी। ये वाली साइड जो है, ओके, ये वाली, इस लाइन से इधर इधर कॉमन एरिया होगा। इस लाइन से इधर कॉमन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी शेड तो ऊपर नहीं जा रही है ना, जबकि नीचे दोनों की शेड आ रही है, तो ये वाला एरिया जो होगा आपका सारा क्या होगा, कॉमन होगा। अब फिजिबल रीजन कौन सा है हमारा, वो देखें। ये कंडीशन देखें क्या दी गई है हमें यहाँ पर। ये देखें, ये कहा है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर हो इक्वल टू 0 के। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले समझा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में। x ग्रेटर 0 से कहाँ पर होते हैं, इस साइड पर, y ऊपर की साइड पर ग्रेटर होते हैं। ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर कहाँ पर होते हैं। तो वो 2 लाइंस ये वाली हैं जहाँ पर x यहाँ पर पॉजिटिव, y यहाँ पर पॉजिटिव, तो वो बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो आपका एरिया कॉमन आ रहा है
उसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है वो आपका फिजिबल रीजन होगा। जी देखें, अब रीजन मेरा कौन सा कॉमन है, ये वाला एरिया कॉमन। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो बेटे ये वाला एरिया क्या होगा, आपका फिजिबल सोल्यूशन बनाएगा। ओके, ये क्या बनाएगा, आपका फिजिबल सोल्यूशन बनाएगा, ये फिजिबल रीजन है आपका। क्लियर हो गई बात जी। अब फिजिबल सोल्यूशन आ गया। अब देखें क्या इसके कार्नर पॉइंट हम जानते हैं। पहला कार्नर पॉइंट देखें, ये कार्नर पॉइंट है एक, ठीक है, एक ये कार्नर पॉइंट और एक ये, तीनों कार्नर पॉइंट्स हमें मालूम हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे यहां पर हम, कॉर्नर पॉइंट्स आर, कौन कौन से हैं। पहला कार्नर पॉइंट है हमारे पास 0,0, ये वाला। दूसरा कार्नर क्या है हमारे पास 5,0 एंड ये थर्ड क्या है हमारे पास बेटा 4,0, ये 4 था यहाँ पर। ओके, एंड और ये वाला क्या बनता है हमारा, x में 0 और y में 5। तो बेटा ये 3 पॉइंट्स जो आए हमारे, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हमारे पास। हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमाइज चाहिए। फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमाइज हो रहा है, तो बेटे इन तीनों पॉइंट्स को पास करेंगे हम अपने गिवन फंक्शन से। जी यहां पर लिखते हैं बेटा, फोकस कीजिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। फॉर मैक्सिमाइजेशन f ऑफ x, y इज इक्वल टू, फंक्शन है हमारे पास बेटा x प्लस 3y। ओके, तो हम पहले कौन सा पॉइंट चेक कर रहे हैं, 0,0। पहले हम पॉइंट ले रहे हैं बेटा 0,0। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे x की जगह पर क्या लिखेंगे 0, y की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग 0। तो क्या बनेगा यहां पर हमारे पास f ऑफ 0,0 इज इक्वल टू x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो रिजल्ट बनेगा इसका 0। क्लियर हो गई बात। अब सेकंड कार्नर उठाएं आप 4,0 उठा लें। तो इसका क्या मतलब है, अब x की जगह पर 4, y की जगह पर 0। इस फंक्शन में f ऑफ x की जगह पर 4, y की जगह पर 0, x की जगह पर 4 और y की जगह पर 0। तो रिजल्ट क्या बनेगा यहाँ से 4, क्योंकि जब 0 3 से मल्टीप्लाई होगा वो तो 0 हो जाएगा जी। अब नेक्स्ट और लास्ट कार्नर क्या है 0,5, यहाँ पर लिखें 0,5। अब x की जगह पर क्या आएगा हमारे पास बेटा 0, y की जगह पर 5। ये फंक्शन ये है हमारा 0,5 इज इक्वल टू 0 प्लस 3, यहाँ पर आएगा 5, 3 का कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। बेटे अब हमारे पास 3 रिजल्ट आ रहे हैं 0, 4 और 15। हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे बड़ा आंसर कहाँ पर आ रहा है हमारे पास, सबसे बड़ा आंसर आ रहा है 15। ये किस पॉइंट पर आ रहा है हमारे पास 0,5 पर आ रहा है। सो फंक्शन मैक्सिमाइज एट किस पॉइंट पर 0,5 पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम रिजल्ट्स देगा। ओके बेटा, आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से भी इजी है। क्यों, क्योंकि इसके कार्नर पॉइंट्स हमें बेटे मालूम थे, कार्नर पॉइंट्स, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में एक कार्नर पॉइंट हमें मालूम करना पड़ा था खुद से इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो बेटे अच्छे तरीके से सवाल को समझें, सवाल को समझने के बाद प्रैक्टिस करें। कोई बात समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मुझे व्हाट्सअप करें, मैं इंशाल्लाह पहली प्रायोरिटी पर आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।